हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत आज से नया लेसन का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। इस लेसन से पहले जीवों में जनन वाला लेसन का अध्ययन कर रहे थे। आज से नया लेसन है वंशागति का आणविक आधार, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक है आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। तो मूलतः जीवों में प्रजनन के लिए जननांग होते हैं। जो विकसित प्रकार के जीव होते हैं उनमें प्रजनन के लिए जननांग होते हैं, और जननांग में नर और मादा लैंगिक कोशिकाएं बनती हैं, जिसे नरयुग्मक और मादा युग्मक कहती है। और नरयुग्मक मादा युग्मक दोनों संयोजित होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह क्रिया संयुग्मन कहलाती है। और इस युग्मनज में जाइगोट में निरंतर विभाजन होता है। विभाजन होने के पश्चात वृद्धि के फलस्वरूप फिर बाद में किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का, एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। और भ्रूण से फिर नई संतति यानी नए जीव का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन और कोशिका के विभेदीकरण से आनुवांशिक लक्षण संतति में पहुंचते हैं। कोशिका विभाजन जो होता है, कोशिका विभेदीकरण जो होता है, उससे आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो नई संतति, ये क्या बन गई है? नई संतति में आनुवांशिक लक्षण कहाँ से आते हैं? माता पिता से, जनक से कहाँ आ जाते हैं? नई संतति में आ जाते हैं। अर्थात कोशिकाओं में एक घटक ऐसा होता है जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है। वह घटक जिसमें आनुवांशिक लक्षणों के संकेत नियत होते हैं उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की खोज की बात, आनुवांशिक पदार्थ की खोज। तो सबसे पहले कोशिका की खोज हुई थी सन 1665 ईस्वी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? सेल यानी कोशिका की खोज की थी। और इसके बाद सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की अर्थात न्यूक्लियस की खोज की थी। तत्पश्चात एक वैज्ञानिक हुए बाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज की थी। बाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज की थी। इसके पश्चात न्यूक्लिक अम्ल की खोज स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल यानी आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। और एक वैज्ञानिक हुए गिरफिथ नामक वैज्ञानिक ने सन 1928 ईस्वी में यह सिद्ध किया कि डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं आनुवांशिक पदार्थ के गुण की। तो आनुवांशिक पदार्थ के निम्न गुण होते हैं। निम्न गुण हैं। सबसे पहले गुण की बात करते हैं कि जीवों के आनुवांशिक लक्षणों को डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाती है। अर्थात एक पीढ़ी से
आनुवांशिक लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करते हैं? आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए करता है। इसलिए डीएनए ही क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। दूसरा लक्षण है कि डीएनए द्वारा जीवों के शरीर की मूल रूपरेखा बनाई जाती है। जो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए ही जीव शरीर के ढांचे का निर्माण करता है। इसके बाद तीसरा है कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स सह एंजाइम की भांति कार्य करते हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड जो एकलक इकाइयाँ होती हैं आनुवांशिक पदार्थ की, वो सह एंजाइमों की तरह कार्य करती हैं। अगला है आनुवांशिक पदार्थ में प्रतिकृति अर्थात पुनरावृत्ति की क्षमता होती है तथा प्रतिकृति कॉपी अगली पीढ़ी को स्थानांतरित हो जाती है। प्रतिकृतिकरण का गुण आनुवांशिक पदार्थ में पाया जाता है, जिससे जो प्रतिकृति बनती है वो संतति जीव में, संतति कोशिका में चली जाती है। अगला है आनुवांशिक पदार्थ मूल रूप से स्थायी होते हैं, परंतु वातावरणीय दशाओं में यदि इनमें कोई भिन्नता होती है तो नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। वातावरणीय दशाओं में जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ में फेरबदल होने से नई जाति की उत्पत्ति भी आनुवांशिक पदार्थ के द्वारा हो जाती है। आनुवांशिक पदार्थ में विभिन्नताएं उत्पन्न करने की क्षमताएं होती हैं और यह विभिन्नताएं कैसी होती हैं? वंशागत होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। तो ये थे अपने आनुवांशिक पदार्थ के गुण। थैंक यू।